हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई अपना स्वास्थ्य अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज की क्लास हम लोग का है ना, सर्ड एंड इंडिसेस यानी कि घातांक और करण। ठीक है। यहाँ से आपका हर एग्जाम में, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे जेएसएससी हो, है ना, या फिर कंपटीशन, जनरल कंपटीशन के कोई भी एग्जाम में जहाँ पे आपका क्वांट पूछा जाता हो, है ना, वहां पे आपका यहाँ से एक सवाल कंफर्म है कि आपका रहेगा ही रहेगा। ठीक है। क्योंकि इसमें आपको कैलकुलेशन से सारी चीजें रिलेटेड मिलेंगी, है ना। और यदि हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ लिए हैं, है ना, फिर हम लोग फ्रैक्शन पढ़ लिए हैं, तो फिर ज़्यादा ये टफ नहीं लगेगा। कुछ इसका रूल्स है, वो यदि हम लोग रूल्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो फिर आपका यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। चलिए, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है इंडिसेस और सर्ड एंड इंडिसेस। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लॉ इसका क्या है? तो लॉ है सबसे पहले कि किसी भी अलजेब्रिक नंबर को या तो आप गुना करिए या फिर भागा दीजिए या फिर आप उसको जोड़िए या फिर घटाइए या फिर, है ना, एक आइडिया बता देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी ये आपका घातांक जो रहेगा, है ना, जैसे मान मान के चलते हैं। हम सबसे पहले एग्जाम्पल समझते हैं कि जैसे हमारे पास a⁻1 है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है? a हो जाता है। ठीक है। जैसे a गुने a कर दिए, तो यहाँ पे पावर 1 है तो ये क्या हो जाएगा? a के पावर 2 हो जाएगा। तो यदि हम लोग घातांक के बारे में बात करें, घातांक या फिर घात, है ना, जिसको हम लोग सर्ड्स कहते हैं, ये चीज के बारे में बात करेंगे हम लोग यदि इसके बाद करने के बारे में। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है? ए है। यहाँ पे क्या आ गया? ए स्क्वायर है। अब ए को हम लोग 3 बार गुना करते हैं। 3 बार गुना करेंगे तो ए के पावर क्या हो जाएगा? ए के पावर हो जाएगा 3। ठीक है। ए को हम लोग 4 बार गुना करेंगे तो ए के पावर 4। आप बात को समझ रहे हैं? इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? ए को गुना करेंगे n टाइम्स, तो आपका आ जाएगा a⁻n। और यही हमारा कहलाता है, यही हमारा क्या कहलाता है? घातांक कहलाता है या फिर घात कहलाता है। घात कहलाता है या फिर इसको घातांक के नाम से जानते हैं। ठीक है। यानी कि सर्ड्स के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के बारे में यदि बात करें हम, तो जैसे मान लेते हैं 7 × 7 × 7 × 7 × 7, ये हम लोग लिखें, तो ये क्या हो जाएगा? 7 के पावर, 7 कितना है काउंट करके पावर में चढ़ा देंगे। 1 2 3 4 5, तो 5 हम लोग पावर में चढ़ा दिए, तो ये हमारा क्या आ गया? घातांक आ गया, सोर्स आ गया। क्लियर है? और यदि ये रूट के अंदर चला जाए, है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? करनी कहते हैं, मतलब इंडिसेस कहते हैं। जैसे उसको भी समझ लेते हैं, इसके बाद फिर से हम लोग रूल्स में आएंगे, है ना। करनी, इंडिसेस। ठीक है। ये दोनों चीजें समझ में आ जाएगी तो कुछ थोड़ा सा रूल है, बस उसको रट्टा मारना है। फॉर्मूला जैसा है, फॉर्मूला ही मान के चलिए, है ना। जैसे √16, है ना, ये हमारा हो गया करनी। तो इसको क्या कर सकते हैं? स्क्वायर कर सकते हैं, है ना, या फिर 343 का 3। तो ये कहना क्या चाहता है कि किसी नंबर पे हम लोग पावर चढ़ाएं, वो भी किस में? तो रूट वाले में, क्यूब रूट वाले में, उसको। तो क्यूब और क्यूब रूट्स जो हम लोग पीछे पढ़ लिए हैं, बस वही क्या है? हम लोग का करनी है ना, इंडिसेस है। मतलब a⁻½ हो गया, a⁻³ 3/2 हो गया, a⁻5/2 हो गया,
ये सारे जो हमारे हैं वो क्या है, एग्जाम्पल है किसका, तो इंडिसेस का। ठीक है, तो हाफ ये हमारा क्या हो गया, ए का रूट हो गया, और ए क्या हो गया हम लोग का, ए का 3 हो गया, है ना, और यहाँ पे ए का क्या हो गया, 5 हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या कहते हैं इसको, कि इंडिसेस कहते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अब आते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि इसको क्या क्या कर सकते हैं। तो हम लोग पहले ही जानते हैं किसी भी नंबर को या तो आप गुना कर सकते हैं अलजेब्रिक नंबर को, या फिर आप भागा दे सकते हैं, या फिर आप जोड़ सकते हैं, या फिर घटा सकते हैं। बोर्ड मास में यही चीज आप कर सकते हैं। किसी दो इंडिसेस को गुना कर सकते हैं, किसी दो इंडिसेस को भागा दे सकते हैं, किसी दो इंडिसेस को या सॉर्ट को प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। तो यही चीज आपका रहेगा, और इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आएगा वो आएगा आपका गुना और भागा। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसको समझ लेते हैं कि घातांक क्या है। घातांक यदि किसी वास्तविक संख्या a की m बार गुना की जाए तो उसे, वही चीज जो अभी हम बताएं, 4 बार गुना किया है तो 4 हो गया, तो 4 4 क्या है, घातांक है किसका, a का। ठीक है, चलिए अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है कि आपको फॉर्मूला आने की, रूल्स आना चाहिए। जब तक आपको रूल पता ना होगा तब तक आप सही से उसको डील नहीं कर पाइएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखेंगे कि घातांकों के नियम आने की सर्च का रूल। तो रूल क्या है, तो यहाँ पे टोटल 9 रूल है, और वो 9 रूल आपको एकदम दिमाग में सेट कर लेना है। ठीक है, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ताकि आपके माइंड में सेट होते जाए, है ना। चलिए एक एक करके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, सारे रूल्स को। पहला रूल क्या है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात नोटिस करिएगा, यहाँ पे क्या है, गुना है, यहाँ पे क्या है आपका, भागा है, यहाँ पे क्या है आपका, पावर है। ये और ये सेम है दोनों, है ना, ए बी टू द पावर है, अलग अलग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। ये भी आपका क्या है, डिवीजन पे है ना। चलिए तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दो चीजें हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पहला के बारे में। फर्स्ट रूल के बारे में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि ए टू द पावर m है, और इसको गुना कर दे रहे हैं ए टू द पावर n से। कहने का मतलब है कि हमारे पास जैसे 3 टू द पावर 5 है और गुना कर रहे हैं 3 टू द पावर 7 से, तो ये अलग अलग होना चाहिए। m इज नॉट इज इक्वल टू n होना चाहिए। यहाँ पे 5 है m का वैल्यू, तो n का वैल्यू 7 है, लेकिन बेस हमारा क्या है, सेम है। बेस हमारा क्या है, सेम है। तो क्या होता था, पावर इसमें जुड़ जाता था ना। जैसे 3 इंटू 3 करते हैं, मान लेते हैं इस पे 3 चढ़ा दिए, इस पे 2 चढ़ा दिए, इस पे कुछ नहीं है, 1 है, तो कितना हो गया, 3। 3 कितना हो गया, तो 3 2 5 और 1 6, ये हो गया। बस यही कॉन्सेप्ट को लगा करके फॉर्मूला तैयार किया गया है। तो ए टू द पावर m हो इंटू ए टू द पावर n हो, तो ये हमारा जो आएगा वो प्लस में आएगा, ए टू द पावर m प्लस n आएगा। ठीक है, बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है, ये बहुत बार यूज होता है। ठीक है, चलिए सेकेंड फार्मूला आते हैं हम लोग। ठीक है, सेकेंड फार्मूला में हम लोग डिवीजन देखेंगे। यहाँ पे डिवीजन क्या है हमारा, ए टू द पावर m को डिवाइड कर रहे हैं ए टू द पावर n से। ठीक है, ए टू द पावर m को डिवाइड कर रहे हैं किससे, ए टू द पावर n से। अब यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि चलिए हम लोग अपना रूल लगा देते हैं कि ए टू द पावर m, और यदि इसको गुना में बदलेंगे, भागा को एक तरीका है कि जब हम भागा को
गुना में कन्वर्ट करते हैं तो जो भी जिससे भाग देते हैं ना, वो हमारा बट्टा में आ जाता है, वो हमारे किस में आ जाता है, बट्टा में आ जाता है। ठीक है, ये चीज होता है, ये रूल है हम लोग का। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसको यदि हम लोग गुना में करेंगे, या फिर छोड़िए, मत याद रखिए, भाग दे रहे हैं ना, भाग दे दीजिए ऐसे सिंपल सा, कि इसको हम लोग इससे भाग दे दिए, ए टू द पावर एम को ए टू द पावर एन से भाग दे रहे हैं। अब यहाँ पे तो जब बेस सेम रहेगा, पावर यहाँ पे अलग अलग है, हम लोग इसको ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो हो जाएगा ए टू द पावर एम गुने ए टू द पावर माइनस एन। इनवर्स में आता है कि नहीं, इनवर्स में आता है ना, तो वही चीज यहाँ पे है। जैसे मान लेते हैं कि 1/x है, तो x को ऊपर ले जाएंगे तो x टू द पावर -1 हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। बस वही चीजें यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, है ना, वही चीजें हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। अब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा कि ए टू द पावर, बस पहला वाला कॉन्सेप्ट लगा देना है, दोनों पावर जुड़ जाएगा, तो पावर माइनस में एम माइनस एन हो जाएगा। फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि ए टू द पावर एम, एम को डिवाइड कर रहे हैं ए टू द पावर एन से, तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन करके निकल रहा है, वो क्या बन करके निकल रहा है, तो ए टू द पावर एम माइनस ए टू द पावर एन। तो ये दो फार्मूला आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, दो फार्मूला हो गया, कौन कौन सा, पहला और दूसरा, ये हम लोग दोनों कर लिए, ठीक है। थर्ड फार्मूले में आते हैं। थर्ड फार्मूला हम लोग का क्या है, पावर पे है ना। तीसरा फार्मूला हम लोग का है, यदि ए टू द पावर एम हो पहले से, और फिर से इसी को रिपीट कर रहे हैं, ए टू द पावर एम हो गया, ए टू द पावर एम, ए टू द पावर एम, इसी तरह से कर रहे हैं रिपीट, है ना। जैसे ए टू द पावर एम, ए टू द पावर एम, ए टू द पावर एम, इसी तरह से हम लोग रिपीट कर रहे हैं ए टू द पावर एम तक, ठीक है। पावर में है और वो सेम पावर है, ठीक है, वो रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ए टू द पावर एम के पावर हो जाएगा एन, एन टाइम्स जाएगा तो एन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, पावर हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्या हो गया कि हम लोग m के पावर m कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता था, a टू द पावर, जब भी दोनों एक दूसरे के पावर में हो तो दोनों गुना हो जाएगा, यानी कि m इंटू एन हो जाएगा, m गुने n हो जाएगा। m को जब भी ये पावर में रहेगा, ठीक है, तो इसको हम लोग m m इंटू एन कर देंगे, ठीक है, m इंटू एन कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट हम लोग, तो ये हम लोग का निकल गया तीसरा फार्मूला, ठीक है। थर्ड फार्मूला हम लोग का यहाँ पे हो गया कि ए टू द पावर, तो फिर से रिपीट करिए तीन फार्मूला, तीनों फार्मूला सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, क्या क्या है यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं। कि पहला था कि यदि हम लोग किसी पावर के वाले संख्या को, पावर वाले नंबर को हम लोग यदि गुना करते हैं, तो क्या होता है कि उसके पावर जुड़ जाता है, लेकिन बेस सेम होना चाहिए, नीचे वाला जो बेस, जैसे 2 के पावर 5 है तो 2 के पावर ही 10 होना चाहिए, 2 के पावर ही 7 होना चाहिए, तो वो नीचे वाला जब सेम रहेगा तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। और जब उसको भाग देंगे तो क्या करेगा, वो माइनस हो जाएगा। तो पहला फॉर्मूला, ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एम प्लस एन, ठीक है। सेकेंड फार्मूला क्या होगा, ए टू द पावर एम डिवाइडेड बाय ए टू द पावर एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एम माइनस एन, तो गुना में
प्लस करना है, भागा में माइनस करना है। थर्ड फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, पावर में, पावर के ऊपर पावर है, तो पावर के ऊपर पावर रहे तो दोनों पावर को क्या करना है, गुना कर देना है। दोनों पावर को क्या करना है, गुना कर देना है। चलिए ये तीसरा पॉइंट हम लोग का तीसरा फार्मूला हो गया था। फोर्थ फार्मूला में आते हैं। चलिए फोर्थ फार्मूला फोर्थ फार्मूला से अब यहाँ पे थोड़ा सा रूल चेंज करेंगे, है ना, थोड़ा सा यहाँ पे रूल हम लोग चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पे नीचे वाला सेम ले रहे थे, लेकिन अब नीचे वाला ऊपर वाला सेम लेंगे, नीचे वाला डिफरेंट लेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास रहेगा ए और बी, तो ए बी के पावर यदि हम लोग यहाँ पे करते हैं कि ए बी के पावर एन एन रहेगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए के पावर एन इंटू इंटू बी के पावर एन। मतलब जब नीचे अलग अलग रहेगा तो उसको हम लोग पावर को अलग अलग कर सकते हैं, ये बहुत ही काम का चीज है ना। जैसे जैसे हमारे पास थ्री इंटू टू है, और पावर में हम लोग का क्या है, फाइव है, तो हम लोग थ्री टू द पावर फाइव लिख सकते हैं और टू टू द पावर फाइव लिख सकते हैं। ये किसके लिए, सिक्स के लिए, सिक्स टू द पावर फाइव। तो जैसे सिक्स टू द पावर फाइव है तो सिक्स को हम लोग कन्वर्ट कर दिए किस में, टू और थ्री में, टू और थ्री में, और फिर टू टू को अलग कर दिए और थ्री को अलग कर दिए। तो ये चीजें यूज होती है, ठीक है। चलिए तो फोर्थ फार्मूला भी हो गया हम लोग का। फोर्थ फार्मूला हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फिफ्थ फार्मूला में। फार्मूला को अच्छे से याद रख लीजिए, अभी चार फार्मूला अभी तक हो गया है। पांचवा में क्या है, डिवीजन है, डिवाइड कर सकते हैं उसी को। पांचवा फार्मूला में हमारे पास है ए टू द पावर एन है, इसको डिवाइड कर रहे हैं किससे, तो बी टू द पावर एन से कर रहे हैं। पावर देखिए यहाँ पे सेम है, मतलब कुल मिला के आपको दो ही चीज याद रखनी है, या तो पावर सेम होगा या फिर आपका बेस सेम होगा। जैसे यहाँ पे दो ही कॉन्सेप्ट हम लोग सीख रहे हैं, जैसे पावर हम लोग का यहाँ पे अलग अलग है, पावर यहाँ पे अलग अलग है, एम और एन है, और दूसरा में हम लोग का बेस यहाँ पे अलग अलग है, लेकिन पावर यहाँ पे क्या है, सेम। ठीक है, बस यही दो ही चीज पे आप फोकस करेंगे, यही दो ही चीज पे आप फोकस करेंगे कि यहाँ पे गुना भागा जो भी होगा, गुना और भागा सबसे ज्यादा आएगा यहाँ पे यूज होने होगा, प्लस माइनस भी यूज होगा, ठीक है, लेकिन गुना भागा सबसे ज्यादा होगा, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एन हमारा बराबर है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि नीचे हमारा बेस बराबर है, तो बेस और पावर, बेस और पावर, बस यही चीज याद रखना है। एक बार बेस पावर होगा और एक बार ये पावर सेम होगा, एक बार बेस सेम होगा। चलिए इसको डिवाइड कर रहे थे, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि सेम है ना, पावर सेम है, तो इसको हम लोग कर सकते हैं कि ए टू द पावर एन डिवाइडेड बाय बी टू द पावर एन कर सकते हैं। अब ये अलग अलग पावर में है, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि ए और बी के होल पावर कर देते हैं कि दोनों के पावर है, चलिए, है ना, बस इसको शो कर दिए, आसान है। यहाँ पे हम लोग अलग अलग किए पावर, और यहाँ पे शामिल कर दिए, एक साथ पावर होगा, ठीक है। जैसे टू के पावर थ्री है और थ्री के पावर थ्री है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, टू बट्टा थ्री के पावर क्या कर सकते हैं, थ्री कर सकते हैं। ये चीज हमारा हो गया। चलिए सिक्स फार्मूला, इसके बाद सारा क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग लेकर के आए हैं, है ना, सारी चीजें सारे क्वेश्चन को हम लोग क्लियर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सिक्स फार्मूला हम लोग का क्या है कि यदि ए कोई नंबर है हमारा, और इसके पावर आपका कोई जीरो आ जाए, मतलब पावर जीरो हो जाए किसी भी नंबर पे, तो उसका रिजल्ट हमेशा वन होता है, ये हमेशा याद रखना है, ठीक है।
कि ए के पावर, चाहे बी के पावर, सी के पावर, किसी के पावर भी जीरो आ जाए, आपके नाम के लेटर पे भी आ जाए, जैसे आपका नाम जो भी हो, है ना, अमित हो, सूरज हो, ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कि अमित ले लेते हैं, तो अमित के पावर भी जीरो करेंगे ना, तो ये क्या है, एक है, ठीक है। एक्स के पावर जीरो करेंगे तो भी वन, सॉरी, डिग्री दिला जा रहा है ना, क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। मतलब जिसके पावर जीरो होगा उसका वैल्यू वन होगा, ठीक। चलिए, तो हम लोग का 6 फार्मूला कंप्लीट हो चुका है ना, 3 फार्मूला और बचा हुआ है यहाँ पे देखेंगे तो ये कंप्लीट हो गया 6। और इनवर्स वाला है तो ये आसान है ना, और ये बराबर कब होगा वो चीज के बारे में बात कर रहा है ना। और दोनों से ये और ये वही सेम सेम है, ऊपर बेस और पावर के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। चलिए 7वां फार्मूला पे आते हैं हम लोग। 7वां फार्मूला में ये कह रहा है ना कि यदि हमारे पास ए इनवर्स में है, ए टू द पावर एन में है, तो इसको हम लोग ऊपर ले जा सकते हैं, ऊपर ले जा करके क्या करेंगे, माइनस में चढ़ा देंगे एन, है ना। ये 7वां फार्मूला था, 7वां कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए 8वां में बात करेंगे। तो 8 में क्या था कि बराबर कब होगा, यदि हमारे पास ए इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू ए टू दावर एम हो, है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या बराबर करेंगे, तो जो हमारा यहाँ से रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट आएगा कि m बराबर होगा किसका, n का, m बराबर होगा रिजल्ट किसका, n का। बस ये चीजें, ये रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। बेस सेम है और बेस को बराबर कर रहे हैं, तो पावर भी क्या होगा यहाँ पे, बराबर होगा, पावर भी क्या होगा यहाँ पे, बराबर होगा। कह रहा है कि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, दोनों का वैल्यू बराबर है। बहुत फेमस क्वेश्चन इसका रहता है एक, है ना, 2 के पावर 3 इज इक्वल टू 3 के पावर 2, क्या ये दोनों बराबर है या नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये अलग अलग होगी, सॉरी, 2 के पावर 2, तो जब यहाँ पे 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 2 है, तो 3 के पावर 2 यहाँ पे बराबर होगा, ये कंडीशन है, ठीक है, ये रूल है। चलिए आगे देखते हैं, पहले 9 नंबर लास्ट हम लोग का, ए टू दावर एन है बराबर बी टू दावर एन है, इसका रिजल्ट क्या होगा। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 8 नंबर और 9 नंबर में क्या चीजें देख रहे हैं, 8 नंबर में नीचे वाला सेम है, पावर अलग अलग है, लेकिन वहां पर पावर बराबर हो जाएगा, ठीक है। और नीचे वाला में पावर बराबर है, बेस सेम है, बेस अलग अलग है, तो यहाँ पे बेस बराबर होगा ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी। क्लियर है। चलिए, तो बस ये 9 फार्मूला आपको याद रखनी है, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। पहला फार्मूला, ए टू दावर एम इंटू ए टू दावर एन, जब दोनों गुना में होगा पावर तो पावर जुड़ जाएगा। दूसरा फार्मूला में जब दोनों भागा में होगा तो माइनस होगा पावर, ठीक है। थर्ड में क्या है, पावर के ऊपर पावर रहेगा तो जितना भी पावर रहेगा, पावर क्या का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और फोर्थ फार्मूला से थोड़ा सा चेंज होता है हम लोग का, कि यदि हम लोग का बेस यानी कि ए और बी बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो उसको अलग अलग सेपरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। पांचवा फार्मूला में क्या बोला है कि यदि बेस अलग अलग है और दोनों भाग में है, तो हम लोग पावर को दोनों पे पावर चढ़ा सकते हैं। अलग अलग में पावर है तो पावर हम लोग सेम चला कर सकते हैं, दोनों पे चढ़ा सकते हैं। छठा में क्या है, किसी के पावर भी जीरो आ जाए उसका वैल्यू वन होगा। सातवां में क्या है, इनवर्स निकालेंगे, नीचे रहेगा उसको ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे तो माइनस में रखेंगे। आठवां नंबर में क्या है, जब बेस सेम रहेगा तो पावर बराबर हो जाएगा, और जब पावर सेम रहेगा तो बेस बराबर हो जाएगा। 8 और 9 नंबर को अच्छे से बस इसको ये करना है कि बेस सेम रहेगा तो पावर बराबर होगा, और पावर सेम रहेगा तो बेस बराबर होगा।
ठीक है, चलिए कुछ खास वैसा था नहीं, है ना। अब आते हैं सवालों पे, क्योंकि सवाल करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। पहला क्वेश्चन 0.006, है ना। चलिए छोटा क्वेश्चन से शुरू करते हैं ताकि आपको ज्यादा बर्डन ना लगे। हाँ चलिए इससे शुरू करते हैं। a⁻² टू बाई थ्री, है ना। शायद ये इंडिसेस का क्वेश्चन, ये हाँ इंडिसेस का आ गया है। चलिए तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 8 टू द पावर क्या है आपका 2/3। हम यहाँ से जानते हैं कि ये तो 8 का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे 8 का क्या है, 1/3 है। तो पहले नीचे वाले को अंदर लाना है। 8 के पावर हम लोग लिख सकते हैं 2 × 1/3, क्योंकि यहाँ पे दो नंबर है हमारे पास, एक है 2 और एक है 3। तो 2 × 1/3, ये पूरा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ठीक है। फिर डायरेक्ट ट्रिक भी बताएंगे। यहाँ से हो गया 8 का के पावर 1/3 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। m × n, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a⁻m इंटू ऐसे n। तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं क्या, a⁻1/n के पावर n, ऐसे, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग का यहाँ पे लग रहा है। m और n यहाँ पे एक है विदाउट फ्रैक्शन, एक है फ्रैक्शन में, ठीक है। अब इसका हम लोग क्यूब रूट निकालेंगे। हाँ लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जो पिछले क्लास में पढ़े हैं हम लोग, क्यूब रूट और ये स्क्वायर रूट निकालना, है ना, वर्गमूल और घनमूल, वो यहाँ पे बहुत काम करने वाला है, ठीक है। तो 8 का वर्गमूल, ये 8 का घनमूल 1/3, तो 8, ये चीजें दिख रही है आपको, है ना। तो इसका आंसर कितना होगा, तो इसका आंसर 2 होगा। तो 2 का 2 है और 2 का स्क्वायर है यहाँ पे, तो आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए ये पूरा हम बेसिक से बताएं कि कैसे कैसे यहाँ पे होगा, है ना। ये चीज अलग अलग होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं पहले। 1024 ये भी छोटा है, ठीक है, लेकिन डेसिमल में है, ठीक है। चलिए आपको और पहले छोटा छोटा कराते हैं, इसको करा करके इसके बाद पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि 1/5 है, यहाँ पे क्या है, 1/5 है ना। 0.0102, है ना। तो सिंपल सा देखिए, आपको 1024 दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा आपको, 1024 दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए 1024, अब ये है क्या। अब आपको आंसर यहाँ पे लॉजिक लगाना है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा कोई फ्रैक्शन में आंसर दिया नहीं है, ना ही तो पावर में आंसर है, और ये हमें दे रखा है कि इसको पॉइंट को हटा देते हैं। चलिए पॉइंट को पहले हटाएंगे तो कितना जीरो आएगा, दो, दो चार और एक पांच, 1 2 3 4 5, और इसके ऊपर आपको लिखा है 1/5। आपसे ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि नीचे जब 5 आया है ना, तो ये किसी के ऊपर 5 आपका होगा, है ना। तो 5 होगा, यानी कि 1024 के ऊपर 5 होगा। तो 4 को हम लोग 5 बार लिख सकते हैं। आंसर हमारा देखिए, और भी हिंट ले लीजिए, पूरे ऑप्शन में 4 4 4 4 है, यानी हम समझ गए कि 4 के पावर ही 1/5 है, मतलब ये 5 है, ठीक है। 4 के पावर 5 और डिवाइडेड बाय 10 के पावर 5, ये हमारे पास है आंसर। हम लोग कहाँ से चोरी किए, तो ऑप्शन से। ऑप्शन में देख रहे हैं 4 ही है ना। और यहाँ नीचे देख रहे हैं कि 10 है,
10 के पावर 5 है, तो ये आ गया। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हम बोले थे अब आ गए हैं क्या, a बट्टा बी, ए के पावर एन, बी के पावर एन इज इक्वल टू हो जाएगा a बट्टा बी के पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ये फॉर्मूला हम लोग का लगेगा, ठीक है। चलिए हम अपने आप को ढक देते हैं ताकि आप लोग को दिख जाए। 1 मिनट। चलिए तो यहाँ पे क्या होगा कि इसको आप क्या करेंगे, 4/10 के पावर, दोनों मल्टीप्लाई होगा, ये पावर पहले ये आएगा है ना, पावर में क्या आ गया 5 आ गया, और 5 में पावर है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/5। 1/5 से 5 से कैंसिल आउट हो गया, आपके पास बचा है आंसर 4/10। और 4/10 कहाँ पे है, 0.4, 0.4, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो पहला पहला स्टेज, ये पहला फॉर्मूला ये लगाए हैं, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला क्या लगाए हैं हम लोग, सेकंड फॉर्मूला लगाए हैं ए के पावर m इंटू n का, है ना। मतलब ये चीजें, तो दो फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज किए हुए हैं, ठीक है। तो दो स्टेप, पहला ये और दूसरा स्टेप में ये हम लोग यूज किए। तो इसलिए बोले जब फॉर्मूला आपके माइंड में रहेगा ना तो तुरंत आंसर आ जाएगा, ठीक है, तुरंत आंसर आ जाएगा। 0.4 आपका सही आंसर। चलिए इसको थोड़ा सा करते हैं, ये इंटरेस्टिंग है ना। अच्छा चलिए इसको देखते हैं हम लोग। यहाँ पे पॉइंट है, डेसिमल है, ठीक है। क्वेश्चन लिख देते हैं फिर से, 0.04 टू द पावर क्या है, -1.5 है, ठीक है। अब देखिए इनवर्स में है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको नीचे ले जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम लोग नीचे ले जाएंगे तो 1 अपॉन, ठीक है, और ये भी पॉइंट में है, ठीक है, 1/0.04 के पावर क्या हो जाएगा, 1.5, 1.5, ठीक है। चलिए तो 1.5 हो गया। अब इसको हम लोग क्या है, हटा सकते हैं, यहाँ पे 0.4 है तो इसको हटा देंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, मतलब इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। चलिए पूरा बेसिक से बता देते हैं अभी, इसके बाद फिर से इसका ट्रिक हम लोग देखेंगे। तो 1/4 इसको पॉइंट को हटाएं तो कितना आ जाएगा आपका, यहीं पे कर देते हैं ना, यहाँ पे पॉइंट को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और ये दोनों के ऊपर है तो 100 ऊपर चला जाएगा, है ना। एक स्टेप यहाँ पे लिखते हैं, 100 ऊपर चला जाएगा तो 100 के पावर, 100 क्या है यहाँ पे 4 है, 100/4 के पावर क्या हो जाएगा आपका 1.5 है, तो इसको भी हटा दीजिए। चलिए 10, इसको काट दीजिए 5 से, 5 5 दिया 15, और 5 दूना 10, ये हमारे पास मतलब पूरा मॉडिफाई किया गया है क्वेश्चन को, है ना। अब ये 25 से कट जाएगा तो क्या बचेगा आपका, 5 बचेगा। तो 5 के पावर 3/2 है, 5 के पावर क्या है, 25 के पावर, सॉरी 25 के पावर क्या है आपका 2/3 है, 25/100 होता है ना, तो 25 के पावर 3/2 है। अब क्या करेंगे इसको, 25 के पावर, तो ये रूट है तो 25 के पावर 1/2 के पावर 3, ऐसे हम लोग करेंगे। कौन सा कॉन्सेप्ट से, a⁻m के पावर n, है ना, उल्टा जाएंगे, कैसे, a⁻m इंटू 1/n लिखा हुआ है, ठीक है, 1/n, ये चीज। चलिए क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, 25 का रूट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 5 का क्यूब क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसका
ट्रिक क्या है, ठीक है, कि इसका ट्रिक क्या है। ये डेढ़ है, हमेशा ऐसे याद रखना है कि डेढ़ को कैसे लिखा जाता है, तो 3/2 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? 3/2 लिखा जाता है, ठीक है। और नीचे हमें आइडिया लग रहा है, ऑप्शन में पूरा ऑप्शन ये कह रहा है कि या तो 25 होगा आंसर, या 125 होगा, या फिर 5 होगा, 60 नहीं होगा आंसर। कभी आपका जीरो दिख रहा है क्या लास्ट में? पावर करेंगे, ये करेंगे तो, है ना। तो ऑप्शन सी ऐसे ही कट गया। अब तीनों में से आंसर कौन होगा? आप हमेशा एक पावर से अंदाजा लगा सकते हैं। क्या अंदाजा लगा सकते हैं? कि पावर बड़ा है, ऊपर में क्यूब है, ऊपर में क्यूब है, तो हमारा एक्सपेक्ट ये जो मतलब वैल्यू आएगा उससे कहीं ज्यादा चांसेस रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी भी खत्म हो गया। अब बचा ए और बी। तो ये दे रहा है हमारा, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे 4 है, इसको भी सॉल्व करेंगे तो 25 आएगा। 25 का क्यूब हो रहा है और 25 का स्क्वायर रूट हो रहा है, तो बढ़ा तो क्यूब हो रहा है ना, तो 25 भी 125 भी कट गया, ऑप्शन नंबर ये। तो ये कब आएगा? जब आप पूरा बेसिक कैलकुलेशन को आप जब तक नहीं सीखेंगे तब तक ये नहीं आएगा। तो इसीलिए हम ये आप लोगों को बोलेंगे, पहले आप बेसिक से हो के गुजरिए, ठीक है, इसके बाद आप ट्रिक पे लगिए। ट्रिक जितना जल्दी, वही होता है कि जितना जल्दी आप सीखेंगे, मतलब उतना जल्दी आप भूलेंगे। धीरे धीरे एकदम सीखिए। जैसे नहीं होता है कि सीढ़ी, एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं, तो जितना फास्ट चढ़ेंगे उतना जल्दी हाफ जाएंगे ना, उतना जल्दी हमारी सांसें फूलने लगेंगी। धीरे धीरे चढ़ेंगे तो कई किलोमीटर तक सीढ़ी हम लोग चढ़ जाएंगे, ठीक है। तो वही चीज होता है, किसी भी स्किल के साथ होता है, ऐसा नहीं कि मैथ्स ही है, लेकिन हाँ, मैथ का यूज हर स्किल में कर सकते हैं। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जब एक बार हम लोग सीख लेंगे, तो तुरंत पता चल जाएगा कि कहाँ पे हम लोग को क्लिक करना है, कहाँ पे हम लोग को टाइम देना है। ये चीज आपके अंदर आना चाहिए। कंपटीशन कोई ऐसा ये नहीं है, वो आपसे यही चीज देखना चाहता है कि आपके अंदर क्या ये काबिलियत है। आप कब किस क्वेश्चन को कब छोड़ रहे हैं, किस क्वेश्चन को आप जल्दी में कर रहे हैं, है ना। एक्शन लेने का है, जैसे प्रॉब्लम आ गया, समस्या आ गया कोई भी चीज का, तो आप उसको कैसे डील करेंगे, इस चीज के बारे में बात करता है, ठीक है। हर हर कोई आपसे आपका बुद्धि चाहता है, आपका शरीर नहीं, आपका चेहरा नहीं, है ना। आपका बुद्धि, आप ये कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो या फिर कोई भी स्किल जॉब हो, आपके बुद्धि का काम करेगा, मतलब आपका बुद्धि लेगा, है ना। लोग सोचते हैं कि नहीं, हमको हम सिलेक्ट हो गए हैं, हमको मिल गया। आपको नहीं मिला है, आपकी बुद्धि के कारण मिला है, ठीक है। तो अपने बुद्धि को, बस अपने माइंड को एकदम अच्छे से क्लियर करिए। चलिए यहाँ पे आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, है ना, पूछा भी है कि टू के पावर x+3 है, और ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। थ्री के पावर पूछ रहा है, टू के पावर दे रखा है और थ्री के पावर पूछ रहा है। तो x का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, x का वैल्यू निकाल करके यहाँ पे पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 32 है, तो 32 हम लोग टू के पावर लिख सकते हैं, कितना होगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट ऐसे, या फिर नहीं तो 32 को ऐसे गुना करिए। टू, दो दूना चार, चार दूना आठ, आठ दूना 16, 16 दूना 32, टू के पावर 5 आएगा, टू के पावर 5 आएगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे बेस सेम है, यहाँ भी टू है, यहाँ भी टू है, तो पावर क्या होगा, सेम होगा। तो यही चीज हम लोग रूल पढ़ रहे थे, x+3 = 5 और x = 2। आंसर आ गया, x = 2। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे क्या पूछा है, x के पावर x, 3 के पावर x+1, और 3 के पावर क्या, 2+1, तो 3 कितना हो जाएगा, 27। 27, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, पीछे भी छोड़े हैं क्वेश्चन, है ना, याद रखिएगा। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सर्स पढ़ रहे हैं, यानी घातांक पढ़ रहे हैं, अभी करनी बाकी है, ठीक है। तो ये 81 है ना। एक बार क्वेश्चन को लिख देते हैं अच्छे से।
81 के पावर 3.6, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे। 9 टू द पावर 27 डिवाइडेड बाय 81 के पावर 4.2 इंटू 3, ठीक है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप एक चीज देखेंगे कि इसको अलग अलग किया जा सकता है। 81 81, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है, पावर हम लोग बेस को सेम बना सकते हैं कि नहीं? तो हम लोग इसको सेम ले लेते हैं, इसको एक पार्ट एक कैटेगरी में रख देते हैं, इसको हम लोग एक कैटेगरी में रख देते हैं और इसको हम लोग एक कैटेगरी में। तो जैसे ही एक कैटेगरी में रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 81 के पावर, पावर घटेगा कि नहीं? तो 3.6 में माइनस हो जाएगा 4.2 और इनटू, यहाँ भी हम लोग कर सकते हैं 3 के पावर, है ना, जिसका 9, 9 के पावर 27 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 के पावर 27, मतलब 9 को किस में कन्वर्ट कर दिए? 3 के पावर 3 में। तो ये क्या हो गया? 3 के पावर 27 दिया, मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, कितना हो जाएगा? 7 दिया 21, 81, है ना। 3 के पावर 81 हो गया, तो 3 के पावर ऊपर में 81 है और यहाँ पे क्या है 1 है, तो फिर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं कि 3 के पावर 81 माइनस 1, आसान बना दिए क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब पूरा कर लेते हैं। 81 के पावर 81 हमारा क्या है? 81 क्या है? 3 के पावर 4 है ना। 3 के पावर 4 है 81। चलिए तो 3 के पावर 4 कर सकते हैं आप। 3 के पावर 4 के पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे? माइनस में हो जाएगा ना। हाँ कोई दिक्कत नहीं, चलिए माइनस में, इसमें घटा दीजिए। 12 में 6 चला गया तो 6 हो गया, पॉइंट 0.6, यही हो गया ना। और वो भी किस में है? माइनस में, मतलब नीचे आएगा, ठीक है आपका। 3 के पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 80, यानी कि 80 हो जाएगा। तो इसको फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे ला करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। बहुत ज्यादा स्पेस ले लिए, यहाँ पे देख लीजिए, है, इसको शॉर्ट में कर देते हैं, पूरा पेज भर गया। हाँ लेकिन क्लियर से यहाँ तक समझ में आ गया है कि क्या है, कहना क्या चाह रहा है। हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे 81 के पावर 3.6 है, 81 के पावर 4 पॉइंट है, ये है, ठीक है। तो हम लोग नीचे ही ले आते हैं, ठीक है, और इसको ऊपर ले जाते हैं। ये 3 के पावर क्या हो जाएगा 4, तो 3 के पावर 81 माइनस 3 हो जाएगा ऊपर में, और नीचे हमारा आ जाएगा 81। 81 को क्या लिख सकते हैं? 81 को यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3 के पावर 4 इंटू, इसको दोनों को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 में 6 चला गया तो 6, और 3 में 3 चला गया तो 0, यानी कि 0.6 हमारा ये आ गया, ठीक है। तो 3 के पावर यहाँ पे 80 बट्टा 3 के पावर यहाँ पे 6 चक 24, यानी कि 2.4, 2.4 फिर से ऊपर में ले जाएंगे हम लोग, तो ये बहुत ज्यादा हो गया ना हम लोग का। 3 के पावर 27 है, यहाँ पे पॉइंट है 81, 81, अच्छा 81 में सॉल्व करेंगे तो 0.6 आ रहा है यहाँ पे ना।
पावर में 0.6 आ रहा है। अच्छा, इसको अभी रहने देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, एक इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, उसको हम देख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन बन गया। देखिए इस क्वेश्चन को, यहाँ पे क्या है कि 3 to the power 2x - y है, इज इक्वल टू 3 के पावर x + y है, इज इक्वल टू, यहाँ पे हम 3 के पावर कर दे इसको, 3 के पावर 27 है, तो हो जाएगा ये आपका 27 के पावर 1/√1 कर देते हैं, ठीक। चलिए, ये चीजें हैं। यहाँ से आपको क्या करना है, दो इक्वेशन निकालना है, ठीक है। और आपसे ये पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है 3 to the power x - y का वैल्यू पूछ रहा है ना। हम क्या करते हैं कि दो इक्वेशन निकाल सकते हैं, 3 को एक बार इससे इक्वल कर सकते हैं और 3 को एक बार इससे इक्वल कर सकते हैं, तो दो इक्वेशन यहाँ पे आपका आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा, थ्री, ये 3 के पावर यहाँ पे कर देते हैं कि ये हमारा क्या है 27, एक ही बार लिख देते हैं, 3 to the power 3, 3 to the power 3/2 हो जाएगा ये। अब हम लोग फर्स्ट एंड थर्ड लेते हैं टर्म, तो यहाँ पे क्या है, दोनों नीचे वाला सेम है, तो ऊपर वाला क्या होगा, बराबर होगा। तो 2x - y इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4x - 2y इज इक्वल टू 3। 2 को मल्टीप्लाई कर दिए इधर, ये हमारा इक्वेशन 1 बन गया। दूसरा केस में हम लोग ये दोनों को बराबर करेंगे, तो नीचे वाला सेम है, ऊपर वाला बराबर होगा, तो ये हो जाएगा 3/2 x + y, 3/2, 2x + 2y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे यहाँ पे, 4x - 2y इज इक्वल टू 3 और x + y 2x 2y इज इक्वल टू 3, दोनों को ऐड करेंगे तो ये कटेगा, 6x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 आया, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, x इज इक्वल टू 1 आएगा, x इज इक्वल टू 1 आएगा, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, किसी में भी रख दीजिए वैल्यू, है ना। यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, x का वैल्यू 1, तो y का वैल्यू -1 होगा, तो 1/2, 1/2, ये हमारा x और y का वैल्यू आ गया, यहाँ पे पुट करके आंसर निकाल देंगे, ठीक है। तो 3 to the power क्या आ जाएगा, x - 1, तो 1 - 1/2 कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, एक में आधा घटा रहे हैं तो आधा, यानी कि √3 आएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा।
ठीक है, तो बस ये केवल कैलकुलेशन था, फास्ट कैलकुलेशन करना था यहाँ पे, है ना। चलिए अच्छा उसको देख लेते हैं, कहाँ पे छोड़े थे, यहाँ पे। इसको देख लीजिए एक बार फिर से। मतलब वो लंबा प्रोसेस तो हो जाता, लेकिन शॉर्ट में यहाँ पे देखिए कि क्या है। ऊपर में देख लीजिए, है ना, नीचे नीचे हम लोग देख रहे तो ऊपर में देखिए यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 89 है। तो 9 का स्क्वायर कर सकते हैं यहाँ पे। 9 का स्क्वायर इंटू 3.6 कर देंगे। ठीक है, ये वाला था। ये पावर में था तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए थे। और 9 के पावर क्या है, 27 है। ठीक है, और इसीलिए गलती आ रहा था हम लोग का। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन रॉन्ग है, ठीक है। 2.7 है यहाँ पे, 2.7 है, ठीक है। क्वेश्चन रॉन्ग था ये, 2.7 था। ठीक है, और ये ऊपर में सेम कर दिया। नीचे सेम करते हैं, नीचे सेम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 के पावर 4 और 4.2। एक क्वेश्चन गलती होने के कारण पूरा गलत हो जाता है ना। तो ये 9, ये 72 हो जाएगा। 9 के पावर क्या हो जाएगा, 72, 36 दूना 72, 7.2। और कितना हो जाएगा, 2.7, 9.9 हो जाएगा ना। और डिवाइडेड, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। और ये 1 जोड़ देंगे तो 3 के पावर कितना हो जाएगा आपका, 4 दूना 8, 4 चौक 16। ये हो जाएगा, और प्लस 1, +1 क्यों, ये 3 के कारण। फिर यहाँ से इसको कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर के पावर 9.9 और डिवाइडेड बाय 3 के पावर 17.8। यानी कि 3 के पावर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 दूना 18, 9 दूना 18 और 1 19, 19.8 बट्टा 17.8। आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है, 3 के पावर माइनस कर देंगे, 19 में 17 चला गया तो 2, यानी 9 हमारा आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। हाँ, मिस प्रिंट था यहाँ पे, पॉइंट दिख नहीं रहा था, है ना, 2.7 था। चलिए इसको करते हैं फटाफट, अभी हम लोग का ये इंडिसेस बचा हुआ है ना। आप एक चीज हमेशा ध्यान देंगे, ये रूट के अंदर बता रहा है कि रूट के अंदर है तो इसका वैल्यू क्या होगा। नीचे देखिए 1 2 3 4 पावर में है, और ऊपर में 3 4 5 6 7 है। पावर को ही हम लोग यदि कॉमन ले लेते हैं कि यहाँ पे ऊपर में, कि 9 टू द पावर 2 को कॉमन ले लेते हैं, एक को छोड़ देते हैं अंदर ही। तो 9 टू द पावर 1 प्लस 9 टू द पावर, यहाँ पे 2 बाहर निकाल दिए तो 2 बच गया, 2 बाहर निकाल दिए तो 3 बच गया, है ना। 4, 9 टू द पावर 5 और डिवाइडेड बाई और पूरा के अंदर रूट है ना। चलिए रूट चढ़ा देते हैं, पूरा में ये आपको क्या है, रूट है, अंडर रूट। ठीक है, तो यहाँ पे 9 टू द पावर 1, 9 का स्क्वायर, 9 का क्यूब, 9 टू द पावर 4, 9 टू द पावर 5। आप देख रहे हैं कि ये पूरा पूरी वैल्यू कट गया। आपके पास केवल जो बचा है वो 9 का स्क्वायर का रूट बचा है, तो कितना हो जाएगा आंसर, 9। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और क्वेश्चंस, चलिए देख लेते हैं फिर। चलिए ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो हम लोग छोड़े थे, देख लीजिए यहाँ पे। हाँ, डेसिमल वाला इसलिए नहीं बताया था आपको कि ज्यादा डेसिमल में आप कंफ्यूज रहिएगा, पहले वो सब सॉल्व कर लिए। इसके बाद पहला क्वेश्चन हम लोग का यही था, पहला पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, सारा डेसिमल पे है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक काम करेंगे हम लोग, है ना,
कि पॉइंट को, डेसिमल को हटा देंगे। जैसे ही डेसिमल को हटाएंगे वैसे हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है आपका 16 डिवाइडेड बाय कितना है, एक डेसिमल को 2 और 2 4, तो 1 2 3 4 ये हमारे पास है। और इसके पावर हमारा क्या है, इसके पावर है 0.16, ठीक है ना। या फिर एक काम करिए, दोनों सेम दिख रहा है तो पहले इसको ऐड कर लीजिए पावर, इसके बाद ये करिए, साथ ही साथ ऐड कर देते हैं। चलिए पावर को ऐड करिए, मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो यहाँ पे हो जाएगा ए टू द पावर m और इंटू ए टू द पावर n, तो ये a हो जाएगा m प्लस n हो जाएगा। तो दोनों सेम दिख रहा है इसलिए पावर को ऐड कर दे रहे हैं। पावर को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 0.16 और 0.09, तो कितना हो जाएगा 16 9 25 हो जाएगा। तो 0.25, 0.25 आपका यहाँ पे पावर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, क्या हम इसको 100 और 100 मान सकते हैं और इसको 4 चक 16 4 और 4 मान सकते हैं। तो 4 से काटेंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा, फिर 4 से काटेंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा। यानी नीचे हमारा क्या है 25 के पावर 2 है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे हमारा 25 के पावर 2 है और ऊपर में क्या है हम लोग का पूरा के ऊपर क्या है 0.25 है। इसको भी हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 25 को हटाएंगे, 0 को हटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो 25 चौक आ जाएगा 1/4, 1/4 आ गया और ये 25 का स्क्वायर मतलब 5 के पावर 4 आएगा ना। तो 1/5 के पावर 4 और पावर में आ जाएगा 1/4। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे कि 1/5 4 इंटू 1/4, 4 4 से कैंसिल आउट हो गया, 1/5 हमारा आंसर। और 1/5 किसका है तो 0.2 का। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। हाँ शुरू में इसीलिए नहीं बताएं ताकि आपको वहां पे दिक्कत ना हो, ठीक है। हाँ शुरू में इसीलिए नहीं बताएं ताकि ये कैसे कैसे हुआ वो ज्यादा दिक्कत लगेगा, ठीक है। चलिए धीरे धीरे बोले कि आराम आराम से। आप देखिए इसको, हाँ ये आसान था, ये बताया जा सकता था शुरू में। नीचे हम लोग को सेम बना देना है। हम लोग के पास फार्मूला क्या रहता है, फार्मूला रहता है या तो नीचे वाला सेम कर देंगे। दो ही फार्मूला है, या तो नीचे वाला बेस को सेम करेंगे या फिर पावर को सेम करेंगे, या फिर पावर को सेम करेंगे, बस यही हमारे पास रूल रहता है, ठीक है। दो ही चीज है। इसको हम लोग नीचे वाले को सेम करने की कोशिश करते हैं। 2 के पावर 4 लेते हैं तो क्या 16 आता है और पावर में कितना है तो 0.16 है और इंटू हो जाएगा 2 के पावर 0.36 हो जाएगा। चलिए अब जोड़ना आसान है। 2 के पावर कितना हो जाएगा 16 64 हो जाएगा, 0.64, 0.64 प्लस 0.36 कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 2 ही हो 100 हो जाएगा ना, 1.00 64 36। आंसर कितना हो गया 2 हो गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। देखिए मतलब कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला यदि आपके पास है, क्लियर है कॉन्सेप्ट, तो फिर आप फटाफट सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और एक चीज हमेशा लॉजिक लगाइए यहाँ पे कि ये हमारा पॉइंट में पावर है आने की, ज्यादा पावर नहीं है। तो जब ज्यादा पावर नहीं रहेगा तो यहाँ पे देखिए सेम सेम क्या क्या कर सकते हैं, क्या 16 दूना 32 पावर कम है तो 32 होगा आंसर, नहीं होगा। 64 तो होगा ही नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा वैल्यू है। 16 क्यों नहीं होगा, 16 के पावर तो 1.6 है और यहाँ पे ये है 2 है, 2 से डिवाइड हो रहा है मतलब पावर से, तो 16 भी नहीं होगा। लॉजिकल तरीका से, है ना, लॉजिकल मेथड से हम लोग यहाँ पे तुरंत आंसर दे सकते हैं। यदि आप माइंड को फास्ट चला पा रहे हैं तो तुरंत होगा। और कैसे चलेगा ये, तो आपके माइंड से चलेगा। और माइंड
कैसे चलेगा? तो प्रैक्टिस से। और माइंड कैसे चलेगा? तो प्रैक्टिस से। ये हमेशा याद रखिएगा, जब तक प्रैक्टिस नहीं तब तक आपका माइंड नहीं चलेगा, और जब तक माइंड नहीं चलेगा तब तक आपका लॉजिकल थिंकिंग नहीं आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाँ, छोटा सा क्वेश्चन है। चलिए फटाफट बताइए यहाँ पे। फोर फोर टू द पावर 0.5 इंटू 0.5 टू द पावर 4, बस रिवर्स कर दिया है, लेकिन छोटा सा है। तो हम लोग कह सकते हैं 2 के पावर 2 के पावर 0.5 और इंटू 0.5 के पावर 4। तो हम बोले थे क्या कि इसको बस डिवाइड में कर देना है, नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 के पावर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 गुना 10 यानी कि 1 आ गया। और ये 5 गुना 10 यानी कि 1/2, 1/2 के पावर 4, 1/2 के पावर कितना? 4। तो ये कहना क्या चाहता है? 2 इंटू 1/2 कितना बार है? तो 4 बार। तो 1, 2, 3, 4। एक बार 2 2 कट गया, 1 बट्टा कितना हो गया? 8 आंसर। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको आप लोग ट्राई करिएगा, इसको होमवर्क देते हैं, बस सेम क्वेश्चन है ना, ये आपके होमवर्क के लिए है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये चीजें देखिए, ये सब ये भी बहुत ही आसान है, इसको भी होमवर्क में देते हैं। देखिए सब में एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, तो एक्स के पावर सबको प्लस कर देंगे, सबको प्लस करके और आंसर निकाल देंगे। ठीक है, सबको प्लस करके आंसर निकालना है। हिंट कर दिए, सबको आपको प्लस करके 9 + 5 -4 + 0 -6। चलिए आंसर इसका निकालिएगा। इसमें देखिए, इसको कर देते हैं, बना देते हैं। सब में माइनस माइनस है, क्या हम इसको और इसको जोड़ा बना सकते हैं? तो बना सकते हैं। 1/2 के पावर क्या है यहाँ पे? माइनस है। हाँ, वैल्यू को पलट दीजिए पहले, तो फिर इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे करेंगे, ये प्लस में हो जाएगा। तो 2 के पावर 2 हो गया, इंटू 3 के पावर 2 हो गया, इंटू 4 के पावर 2 हो गया। ठीक है, तो इसको और इसको हम लोग फार्मूला के थ्रू कर सकते हैं। ये 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 2 इंटू 2 यानी कि 2। तो 2 के पावर कितना हो जाएगा आपका? 2 के पावर 2 दूना 4 और 2 6। और 3 के पावर कितना हो जाएगा आपका? तो 2। ठीक है, सबको मल्टीप्लाई करना है, सबको मल्टीप्लाई करना है। क्या करेंगे यहाँ पे? अच्छा, मल्टीप्लाई करना है तो एक काम करते हैं, 2 के पावर 6, 2 के पावर 5 आपका 32 होता है, 2 के पावर 6 कितना हो जाएगा? 64, है ना। और 9 से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 2 2 जा 4, 4 2 जा, ऐसे करिए, 3 3 का पेयर बना दीजिए। इसका आंसर 8, इसका आंसर 8, 8 ठीक कितना हो जाएगा? 64, 64 हुआ। और याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो ऐसे ऐसे पेयर और ट्रिपल बना के कर सकते हैं। 3 3 जा 9, इसको गुना कर दीजिए। 9 छक 36, 9 छक 54 और 3 57, 576। प्लस में या माइनस में? प्लस में। हम लोग रिवर्स करके यहाँ पे माइनस में आंसर कब होगा? जब ये आंसर होगा। ठीक है, पावर माइनस में रहेगा तो कभी आंसर माइनस में नहीं आएगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। पावर जब माइनस में हो तो आंसर माइनस में नहीं आएगा। तो दो ऑप्शन को ऐसे ही रिजेक्ट कर सकते थे आप। चलिए नेक्स्ट, इसको भी होमवर्क में देते हैं। सेम है यहाँ पे, देखिए सेम चीजें हैं आपका, है ना। बेस सेम हो तो पावर सेम होता है। ये बेस सेम होता है तो पावर ऐड होता है मल्टीप्लिकेशन में। इसको होमवर्क में रख लीजिए। इसको बता देते हैं, थोड़ा सा यूनिक है। ये कह रहा है
कि -2187 प्राप्त करने के लिए -3 की घात कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए घात। एक ट्रिक यहाँ पे है, -3 के पावर आपको कितना करना है कि आपका ये आंसर आ जाए। कोई दिक्कत नहीं है, इकाई अंक ले लेंगे, यूनिट डिजिट की पूछ रहा है तो -5 5 बार, 7 बार, है ना। अच्छा, 1 मिनट यहाँ पे जब ऑड नंबर और ऑड नंबर माइनस में लेंगे, है ना, माइनस में लेंगे तो ये तो रिवर्स होगा, ये तो वैल्यू पॉइंट में आएगा, इसलिए माइनस वाला आंसर यहाँ पे नहीं होगा। माइनस वाला हम लोग डायरेक्ट काटेंगे, 5 कट गया, 7 कट गया, तो आपको 7 चाहिए आंसर या फिर 5 चाहिए, ठीक है। तो 7 चाहिए और 5 चाहिए, तो आप यूनिट डिजिट यानी कि ये कह रहा है कि 3 के पावर 7 होगा आंसर, या फिर -3 के पावर 5 होगा, ये दोनों में से कुछ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट केवल लीजिए, यूनिट डिजिट पढ़े है ना, 3 के पावर n रहता था, हाँ यूनिट डिजिट नंबर सिस्टम वाला, है ना। n यदि यहाँ पे ऑड हो तो आंसर 3, ठीक है, और n यदि यहाँ पे इवन हो, n यदि यहाँ पे इवन हो, अच्छा नहीं ये वाला 9 4 और 9 वाला था नहीं ना, 1 मिनट रुकिएगा। 3 के लिए हम लोग ऐसे करते थे, ऑड इवन नहीं, ये वाला करते थे। 3 के पावर जो भी नंबर रहता था उसको हम लोग भाग देते थे, है ना, 4 से। तो यहाँ पे कोई चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ऐसे ही कर लीजिए। 3 को 5 एक ऑप्शन कर लेंगे तो दो एक रिजेक्ट कर देंगे, है ना। 3 गुने 3 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया और 3 गुने 3 हो गया, ये आपका 81 हो गया, 81 का 1 हो गया और ये 3 3 9 हो गया। तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, और यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है, 7 है। 5 वाला नहीं होगा, 7 वाला होगा, ठीक है। कैसे किए समझ में आया, फिर से देख लीजिए एक बार, एक बार फिर से देखिए। हमें 3 के पावर 5 चाहिए, तो 3 × 3 × 3 × 3 कर दिए, ठीक है। चलिए यहाँ भी लिख देते हैं 7 बार, लेकिन बार बार लिखने का जरूरत नहीं है, समझने के लिए हम लोग लिख रहे हैं इसको। इसका वैल्यू हम जानते हैं 81 होता है और इसका वैल्यू 9 होता है, तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 9 1 जा 9। क्या यहाँ पे 9 दिख रहा है यूनिट डिजिट, नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए, ये हो गया 3, 3 है ना, मतलब एक रिजेक्ट करिएगा तो दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको करते हैं, है ना, क्योंकि अभी हम लोग को ये इंडिसेस भी पढ़ना है। इन्वर्स करते जाना है, देखिए यहाँ पे जैसे ही इन्वर्स हम लोग करेंगे, ठीक है, ये इन्वर्स में दे रखा है तो वैल्यू को पलटेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन पहले अंदर से चलेंगे इसको, है ना, अंदर से चलेंगे। ये स्क्वायर है 1/2 का, तो 1/2 का स्क्वायर है तो 1 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 1/4 के पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है, और पावर -1, यहाँ से एक स्टेप हम लोग अब पलट सकते हैं अंदर से वैल्यू। बोर्ड मास है ना, बोर्ड मास में छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, है ना, मिडिल ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट। तो इसको वैल्यू को पलट देंगे, और क्या है, जैसे वैल्यू को पलटेंगे ये प्लस में हो जाएगा, तो 4 के पावर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा और -1 हो जाएगा, ठीक है। 4 से कितना हो जाएगा, 16, लेकिन 1/16 होगा, क्यों,
इनवर्स था ना, 4 × 16 हो गया। और फिर से उसको पलट दें तो 1/16, 1/16 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में। चलिए इसको बनाने की कोशिश करिएगा, ठीक है, खुद से बनाइएगा, है ना। 5 के पावर देखिए, यहाँ पे 5 के पावर कितना है, काउंट कर लीजिए, 2 2 4 2 6 है ना। तो 5 के पावर 6 के पावर कितना हो गया, 5 हो गया, इनटू 5 के पावर यहाँ पे कितना है, 2 2 4 और एक 5, 5 है, फिर इसके पावर है 8, और इसको भाग दे रहा है, इसको भाग दे रहा है किससे, तो 5 के पावर 2 से, 5 के पावर 2 से, और ये बराबर कह रहा है कि 625 है। तो 25 का स्क्वायर होता है ना 625, 25 का स्क्वायर, तो ये 5 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर, यानी 5 के पावर 4, 5 के पावर 4 के पावर क्या है, ए। और आपसे क्या पूछ रहा है, ए का वैल्यू पूछ रहा है ना। चलिए ये कितना हो जाएगा, ऊपर में हम लोग ऐड कर लेते हैं पूरा, कि 6 पचे 30 हो गया ये आपका, और ये क्या हो गया, 8 पचे 40, तो 70 हो गया, डायरेक्ट लिख देते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख देते हैं, 6 पचे 30 और 8 पचे 40, 70/5 के पावर 2, और ये हो जाएगा आपका 5 के पावर 4a, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना, 5 के पावर 68 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 के पावर 4a है। अब बेस सेम हो गया तो पावर इक्वेट हो जाएगा, यानी 4a बराबर हो जाएगा 68, यानी कि a का वैल्यू हो जाएगा आपका कितना, 17×68। a का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 17, ठीक है, a का वैल्यू क्या कितना हो जाएगा आपका, 17, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको होमवर्क में भी लिया जा सकता है ना। यहाँ पे इंटू है, कुछ नहीं है तो मतलब इंटू है, हिंट कर देते हैं, -7 क्या हो जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएगा ना ऊपर में, 2k + 1 + 5, और इज इक्वल टू -7 के पावर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है, बन जाएगा। चलिए कर देते हैं, नीचे वाला बेस बराबर है तो पावर इक्वेट हो जाएगा, यानी कि 2k + 6 इज इक्वल टू 12, और 2k इज इक्वल टू 12 में 6 चला गया तो 6, और k का वैल्यू आ गया 3। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। नेक्स्ट, क्या इसको होमवर्क में लिया जा सकता है, हाँ, केवल डेसिमल आपको हटाना है यहाँ पे, है ना, डेसिमल हटाइएगा, k का वैल्यू आराम से आपको मिल जाएगा, ये कट जाएगा पूरा पूरी, है ना। चलिए कर देते हैं, बता देते हैं, जैसे भी यहाँ पे डेसिमल हटाइएगा तो 3 जीरो आएगा नीचे, यहाँ पे डेसिमल हटाइएगा तो कितना जीरो, 2 2 4 2 6, 1 2 3 4 5 6। अब ये कह रहा था कि 3 जीरो, 3 जीरो इधर है तो 3 जीरो दोनों बराबर है ना, 3 जीरो से 3 जीरो हटा देते हैं, ठीक है, और ये भी कट गया पूरा पूरी, 23 75, 23 75 इधर है। अब इधर बचा है के पावर 10 के पावर के, और इधर बचा है एक 1/10 के पावर 3, तो 10 के पावर के इज इक्वल टू 10 के पावर -3, के का वैल्यू क्या आ जाएगा, -3। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा, है ना। चलिए बता देते हैं, हाँ अभी हम बता दे रहे हैं, लेकिन आप लोगों को क्या करना है कि इसको एक बार खुद से बनाना है, जितना सारा क्वेश्चन है आप एक बार खुद से बना लीजिए, है ना। आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे क्वेश्चन चेंज भी क्यों ना हो, आप उसको कर लीजिएगा, क्योंकि हर तरह के कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं यहाँ पे, हर क्वेश्चन को लेकर के, ठीक है। चलिए, तो जैसे यहाँ पे 3 के पावर क्या है, x-2 है, तो x लिख सकते हैं, और -2 है तो इसको डिवाइड कर सकते हैं, यानी 3 के पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
प्लस 3 के पावर क्या है, x है, इज इक्वल टू 24 30 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3 के पावर x को कॉमन ले लेते हैं। 3 के पावर x को कॉमन ले लेंगे तो ये एक बट्टा कितना हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे एक बचा है, और इज इक्वल टू 24 30 बचा है। ठीक है, 3 के पावर x, और इसको सॉल्व कर देंगे तो 9 एकम 9, 9 और 1 10, 10 बटा 9 बराबर 243 जीरो। अब देखिए जीरो से जीरो यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, जीरो से जीरो यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। अब 9 से गुना कर देंगे, है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 के पावर x इज इक्वल टू 9 से गुना कर दीजिए, या फिर 3 से इसको करिए ऐसे, है ना, 3 से करिए, 3 × 8 = 24 और 3 × 1 = 3, और ये 9 का है तो 3 का स्क्वायर, 3 के पावर बनाना था हम लोग को, 3 के पावर 3 है, 3 के पावर एक 4 है, अच्छा 243, 3 के पावर 4 हो गया, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे एक 4 और 2 6, 3 के पावर 6, x का आंसर 6, x का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए, इसको इसको हम नहीं बताएंगे, इसको आप लोग बनाइए, है ना, ऊपर ले जाना है, इसको ऊपर ले जाना है, प्लस में हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाना है, 4 प्लस में, और ये माइनस में हो जाएगा, और 5 को बराबर करके यहाँ पे आंसर निकालना है, इसको होमवर्क में लीजिए, इसको बोलिएगा तो बता देंगे। ठीक है, वैसे कुछ वैसा खास है नहीं, यहाँ पे कैंसिल आउट होगा, है ना। चलिए एक स्टेप बता देते हैं, एक्स के पावर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक्स के पावर a माइनस सी, तो ये हो जाएगा हम लोग का ए सी बट्टा एक्स के पावर हो जाएगा बी सी गुने एक्स के पावर हो जाएगा ए बी गुने एक्स के पावर हो जाएगा ए सी गुने एक्स के पावर बी सी गुने एक्स के पावर ए बी। आप देखेंगे सब कट जाएगा, ए सी ए सी, बी सी बी सी, ए बी ए बी, कुछ बचा ही नहीं, वन हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया।
चलिए तो हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं अब, है ना। एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं, सारे कॉन्सेप्ट को, क्वेश्चन को, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडिसेस, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास ये फॉर्मूला था टोटल, ठीक है ना। इसको हम लोग एक वन बाय वन डील किए कि घातांक होता क्या है, ठीक है। फिर इस करनी क्या होता है, करनी अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं, ठीक है। और इसमें क्या क्या काम करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। पहला फार्मूला ये था, दूसरा ये था, तीसरा फार्मूला, चौथा फार्मूला हम लोग का ये सा था, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, ठीक है। पूरा एकदम बेसिक चीजें हैं, ये बेसिक कैलकुलेशन भी है ना। आपको हर चीज अलजेब्रा के क्वेश्चन में, मेंसुरेशन के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन ये था हम लोग का, दूसरा हम लोग का ये था, तीसरा क्वेश्चन, चौथा होमवर्क में दिए हैं आपको, है ना। पांचवा हम लोग का ये था, छठा क्वेश्चन, सातवां, आठवां, नौवां क्वेश्चन यहाँ पे गलत था, है ना। 2.7 ना डालने के कारण हम लोग को कुछ समय लग गया था, मिस प्रिंट के कारण। ये बड़ा दिख रहा था लेकिन बहुत आसान था ना, है ना। ऐसे क्वेश्चन, मतलब आपको एक्स वाई मतलब दो दो वेरिएबल दे रखेगा तो वहां पे इक्वेशन बना के निकालना पड़ता है। ये सबसे आसान सवाल था, केवल पावर को जोड़ के आंसर लाना था। ये भी आसान था, इनवर्स में था। ये आपको होमवर्क दिए हैं कि 243 के पावर में है, दोनों सेम है तो पहले प्लस कर लेना है, फिर उसका पावर निकालना है। यहाँ पे ये भी आपका आसान था, है ना। इसको भी आप ब्रैकेट को तोड़ते जाएंगे तो फिर वो इजिली टूट जाएगा। चलिए ये हो गया, ये सारा क्वेश्चन अभी दिखा देते हैं, ये होमवर्क में था, है ना। तो ये सारा हम लोग का क्वेश्चन था। अब आते हैं हम लोग करनी में, ठीक है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे करनी में, कि करनी, तो जैसे हम लोग वहां पे स्क्वायर स्क्वायर रूट था, है ना, तो जिसे स्क्वायर था, तो यहाँ पे हम लोग सर्च पढ़े। अब यहाँ पे इंडिसेस से आने करनी है तो यहाँ पे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट ऐसे ही आएगा, है ना। तो इस चीज के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। या फिर नेक्स्ट क्लास रख दें, लंबा क्लास हो जाएगा क्या। चलिए तो नेक्स्ट क्लास में इसको रखेंगे, रखते हैं, ठीक है। हाँ, एक क्लास और रखेंगे, दो क्लास में इसको खत्म करेंगे हम लोग। इसको फॉर्मूला देख लीजिए तब तक, है ना, कि करने के नियम क्या क्या है। बस इसमें केवल रूट और क्यूब रूट आएगा, रूट क्यूब रूट, है ना, इस तरीके से। उसमें हम लोग का स्क्वायर, क्यूब आता था उसमें, और इसमें रूट से रिलेटेड चीजें रहेंगी, है ना।